हम लोग कौन सा ग्रामर का लेसन सीखे? नंबर सीखे हैं। नंबर में क्या सब हुआ है? थोड़ा नोट्स निकालिए, देखना चाहते हैं कहां से आगे बढ़ना है। लास्ट क्लास का नोट थोड़ा सा दिखाएंगे आप किए थे क्लास? नहीं किए थे, कोई बात। जो किए हैं उनसे बात कर। लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे? किसके पास है? दिखाओ ना भाई, तभी ना ट्रैक मिलेगा। हम बोले थे नाउन पढ़ाए थे कि नंबर अब पढ़ाएंगे। ये मुन्ना कह रहे हैं आप पढ़ा दिए नंबर, तो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है इनका। देखना नंबर नाउन को एक्सप्लेन किए थे और कहे थे कि अगले दिन नंबर पढ़ेंगे, हमको जहां तक याद है। अब आप थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो कंफ्यूजन सबको हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अब दो चार रूल बताइए ना, हम समझ जाएंगे कि यही बताया। वो तो हम भी जानते हैं। नाउन नाउन का नंबर अब डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। भी है ना, आप ही नहीं। हेलो, बताएंगे आप लोग? कोई ट्रैक देंगे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? आइए। हाँ हाँ, यही हमको भी याद है, इतना हमको याद है पूरा कि ऐसा मैंने बोला था। नाउन, पांचों नाउन को डिफाइन करे थे, जाने थे कि क्या है मटेरियल और क्या है एब्स्ट्रैक्ट कॉमन कलेक्टिव, कौन सा का नंबर होगा, कौन से नाउन का नंबर नहीं होगा, ये बात बताए थे। और शायद नाउन के नंबर नहीं बताए थे। कंफर्म हो लीजिए, हो गए? ठीक है, ये शुरू करते हैं। अच्छा, नाउन का नंबर जानना क्यों जरूरी है बताइए? कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, ये जानकर हम क्या करें? एकदम जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके वर्ब भी सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल, ये तो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर गया। अब सब्जेक्ट का नंबर जानना तो जरूरी हो गया, है ना? अब आई कहेंगे तो आई के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन वहीं ही कहेंगे तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसका मतलब कि वर्ब किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से हम यूज करते हैं। अब नंबर और पर्सन का मतलब समझा रहे हैं। जैसे थर्ड पर्सन में ही है, सी है, इट है ना? ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कौन सा वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर। लेकिन इसी थर्ड पर्सन का प्लूरल है दे। दोनों का पर्सन एक ही है, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, लेकिन दोनों में नंबर में डिफरेंस है। ही शी इट सिंगुलर में है और दे प्लूरल में है, तो हम दे में प्लूरल वर्ब लगाते हैं। प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो हमने क्या देखा कि हमारा ये जो वर्ब है ये इसके नंबर, इसके पर्सन पे डिपेंड करता है। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ए verb must agree with the subject in its number and person। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि एक वर्ब को सब्जेक्ट से सहमत होना होता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार। नंबर और पर्सन समझ गए ना? नंबर इसका प्लूरल है ना, लेकिन पर्सन इसका थर्ड है। नंबर इसका सिंगुलर है लेकिन पर्सन इसका थर्ड है। उसी तरह से आई और वी के साथ भी। आई और वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, दोनों फर्स्ट पर्सन है। लेकिन अगर दोनों के नंबर चेक करेंगे तो एक नहीं है। आई है हमारा सिंगुलर और वी है हमारा प्लूरल, है ना?
तो आई के साथ हम अलग वर्ब लगाएंगे, वी के साथ अलग वर्ब लगाएंगे, इनके साथ अलग वर्ब लगाएंगे, इनके साथ अलग वर्ब लगाएंगे। मतलब कि वर्ब कभी भी यूज होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, अकॉर्डिंग टू इट्स पर्सन। यही है SSPP। SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये तो क्लियर हो गया कि सिंगुलर वालों के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट वालों के साथ प्लूरल वर्ब, ये हो गया। इसीलिए हमें नाउन के नंबर जानना है। नहीं, अब मान लीजिए कोई लिखता है पीपल, PEOPL, पीपल, अब कोई लिखता है पर्सन। दोनों में आइए ना, दोनों में अंतर है। पीपल हमेशा प्लूरल है, पीपल का हिंदी होता है लोग, अब पर्सन का हिंदी होता है व्यक्ति, है ना। तो ये क्या है? सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल। तो पीपल में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे और पर्सन में हमेशा, हो गया ना, एक ही पर्सन है दोनों। पीपल कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। पर्सन कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। दोनों थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या दोनों का नंबर एक है? नहीं है। आइए, पीपल कौन सा नंबर, कौन सा नाउन है? पीपल सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल? प्लूरल नाउन। पीपल का हिंदी होता है लोग, लोग का मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति। सिंगुलर वाले में लोग नहीं लगता। अगर मैं कहूं तो मैं लोग नहीं होगा, वह है तो वह लोग नहीं होता है, वे लोग होते हैं, तुम लोग होते हो, हम लोग होते हैं, लेकिन सिंगुलर वाले में लोग नहीं। आइए, तो हम ये इसलिए बताना चाह रहे थे कि हमें नाउन का नंबर, आइए क्यों सीखना है? इसलिए सीखना है कि सर अगर नाउन का नंबर नहीं पता होगा तो वर्ब कैसे लगाएंगे? क्योंकि वर्ब तो नाउन के नंबर के हिसाब से लगता है। तो नाउन का नंबर जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी आप वर्ब सही से लगा सकते हैं, और वाक्य में वर्ब नहीं अगर सही से लगा सके तो आपका सेंटेंस कभी करेक्ट नहीं होगा, कभी करेक्ट नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें ये दोनों चैप्टर पढ़ना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन के नंबर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के नंबर। क्लियर? नाउन चैप्टर हमारा है नाउन एंड नंबर। ठीक है, चलिए एक एक रूल को बहुत बारीकी से समझते हैं। जनरली कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस। जैसे आप देख लीजिए कि हमने कहा चेयर ना, हमने कहा बुक, हमने कहा फ्लैट, हमने कहा शर्ट, हमने कहा पेन, हमने कहा हाउस। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके अंत में सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनता है। हम लिखा देंगे, पहले आप समझिए, उसके बाद हम लिखें। जनरली कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में क्या लगाते हैं? सिर्फ एस लगाते हैं, और क्या बन जाता है? प्लूरल। अब जैसे देखो, चेयर का प्लूरल क्या होगा? चेयर्स। बुक का प्लूरल बुक्स। फ्लैट का प्लूरल फ्लैट। शर्ट का प्लूरल शर्ट्स। पेन का प्लूरल पेन्स। हाउस का प्लूरल हाउस। इसमें इसके प्लूरल बनाने के लिए क्या की? सिर्फ एस जोड़ दी, है ना। क्या जोड़ दिए? सिर्फ एस जोड़कर हमने क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। ये एक रूल है। अब हमें देखना है कि वो कौन कौन सा नाउन है जिस नाउन को सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये पहला रूल समझ में आ रहा है कि जनरली हमें कुछ ऐसे नाउन्स मिलेंगे जिनके प्लूरल बनाने के लिए उसमें सिर्फ एस जोड़ देना है। क्या जोड़ना है?
एस। एक रूल आप याद रखो, यहीं पर कहीं पर ब्रैकेट में लिख के रखो, क्या नाउन में नाउन प्लस एस और ईएस हमेशा प्लूरल बन जाता है। नाउन में अगर हमने एस जोड़ा तो क्या बन गया? प्लूरल। इसका ठीक उल्टा होता है, अगर वर्ब में एस और ईएस जोड़ दे तो ये सिंगुलर बन जाता है। उल्टा है, जैसे गोज है, राइट्स है, वर्क्स है, प्लेज है, ईट्स है, ये सिंगुलर है। एस ईएस वाला फॉर्म वर्ब का सिंगुलर होता है, और नाउन में एस ईएस वाला वर्ब प्लूरल फॉर्म प्लूरल होता है, उल्टा होता है। उल्टा हुआ ना? नाउन में एस ईएस जोड़े तो क्या बना? प्लूरल। अब वर्ब में एस ईएस जोड़े तो क्या बना? सिंगुलर। ये बात आप नोट करके हमेशा रखेंगे। पहला रूल में हमने ये सीखा कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिन नाउन्स के अंत में सिर्फ एस जोड़कर हम क्या बना दिए? प्लूरल बना दिए। किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए दूसरा रूल को देखते हैं। दूसरा रूल में समझ कुछ ऐसे। अच्छा, सबसे पहले बात तो हम जो प्लूरल बना रहे हैं वो नाउन कौन सा है? मटेरियल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है, हम एक भी मटेरियल नाउन नहीं लिखेंगे। आइए, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, हम प्रॉपर नाउन के प्लूरल बनाने के रूल नहीं सीख रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल बनाना नहीं सीखेंगे। अगर प्लूरल बनता है तो दो ही नाउन का, कॉमन और कलेक्टिव, क्योंकि यही दो नाउन काउंटेबल है। तो हम जब भी किसी नाउन का बात करेंगे तो आप समझ लेना, मैं बोलूं या ना बोलूं, कि मैं कॉमन नाउन का बात कर रहा हूं। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। यहां पर जो भी नाउन लिखा है वो कौन सा नाउन है? बुक है, चेयर है, फ्लैट है, शर्ट है, पेन है, हाउस है, बिल्डिंग है, ये सब कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। सिटी है, विलेज है, टाउन है, कंट्री है, रिवर है, माउंटेन है, ये सब कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में सिंगुलर वाले में ऐसे नाउन जिसमें एस, अंत में एस लगकर प्लूरल बन गया। अब हम कुछ ऐसे नाउन की बात करेंगे जिस कॉमन नाउन के अंत में हमें क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें मिलेगा एस, हमें मिलेगा डबल एस आई, हमें मिलेगा एस एच, हमें मिलेगा सी एच, हमें मिलेगा एक्स, हमें मिलेगा जेड। एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। अब इन वर्ड्स को थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए, एस वाला वर्ड लिखिए, BUS, बस। हो गया बस। अच्छा, हम लिखते हैं, चलिए क्लास, चलिए हम लिख देते हैं किस। SH वाला में आ जाइए, हम लिखते हैं बुश, ब्रश। ठीक है। CH वाला में हम लिखते हैं बेंच, चर्च। ठीक है। अब आ जाइए X वाले में लिख दीजिए टैक्स, चलिए फॉक्स। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जेड वाले में भी लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं टोपाज, TOPAZ। गौर से देखिए, हमने क्या लिखा कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन मिलेंगे जिनके अंत में एस होगा, SS होगा, डबल एस होगा, SH होगा, CH होगा, X होगा और Z होगा। अगर हुआ तो ऐसे नाउन के अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़ा जाएगा? ES जोड़ के। अब देखिए, बस का प्लूरल, क्लास का प्लूरल, ES जोड़ते चलिए। किस का प्लूरल, बुश का प्लूरल, ब्रश का प्लूरल, बेंच का प्लूरल, चर्च का प्लूरल, फॉक्स का प्लूरल, टैक्स का प्लूरल, टोपाज का प्लूरल। इस रूल ने क्या सिखाया? दूसरा रूल ने कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंत अर्थात लास्ट लेटर एस, SS,
SH CH X Z हो, गौर से देख लेंगे, S SS डबल S SH CH X Z है, अगर है तो ऐसे नाउन का प्लूरल सिर्फ ES जोड़कर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ES जोड़कर बनाया जाता है। सीख गए? कोई दिक्कत समझ में भी आ रहा है कि कैसे इन नाउन्स के प्लूरल बने? क्या किए? कुछ नहीं किए, ES जोड़ दी। सीख गए ना भैया? तो अब पूछेंगे तो आप बता देंगे जी। वेरी गुड, चलिए बताइए। आपसे क्वेश्चन है, हाँ, एकदम आराम से रिलैक्स वे में। हम कहते हैं MONARCH, क्या होगा प्लूरल? MON, स्पेलिंग बोलिए ना। CH ES S। अच्छा, CH होगा कि S होगा? अच्छा, ये बाबू कह रहे हैं कि S होगा। अभी जो रूल बोले उसको ये अवॉइड कर दिए। आप लोग कह रहे हैं ES होगा। चलिए, क्या होगा इधर से पूछ लेते हैं लड़कियों से, क्या होगा? अंत में CH है तो S होगा कि ES होगा? ES होगा। अच्छा, S वाला एक ही स्टूडेंट है क्या यहां पर? और S ही सही है, ES नहीं होगा। आप बोलेंगे सर अब ये रूल बोले हैं CH होगा अंत में तो ES होगा। नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये मोनार्च नहीं है, ये मोनार्क है। क इसका उच्चारण होता है। तो जब CH का उच्चारण क हो, च न होकर क हो, तो सिर्फ S लगकर प्लूरल बनता है। अब इस सब का स्पेलिंग देख लिए। आपने जो लिखा है अभी, कहां गया? CH वाला, जैसे बेंच लिखे हैं च है, नहीं, जैसे चर्च लिखे हैं च है, तो CH का उच्चारण यहां क्या आ रहा है? बेंच में CH का उच्चारण च आ रहा है। तो च जब आएगा, CH का उच्चारण च होता है, अगर आया तो ES लगा। लेकिन अगर CH का उच्चारण क आता है, च नहीं क, तो ES नहीं लगेगा, अब सिर्फ S लगेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, स्टोमक, STOMACH। अच्छा, इसको स्टोमक बोलते हैं कि स्टोमैच बोलते हैं? क स्टोमक। अब फिर बताइए, स्टोमक में S लगेगा कि ES लगेगा? S लगेगा। क्यों S लगा भाई? क्योंकि उच्चारण सर CH का यहां क आ रहा है, इसलिए ये जो आपने दूसरा रूल लिखा, इसके ये अपवाद हैं दोनों। क्या है? रूल ने कहा कि सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में CH हो तो ES लगाना, लेकिन हम यहां ES नहीं लगा रहे हैं। क्यों? अब बात है कैसे? साउंड के कारण ना, एक जगह CH का च आ रहा है, एक जगह CH का क आ रहा है, तो हो गया ना गड़बड़? क्या बात समझ में आया? ये दूसरा रूल सबको समझ में आ रहा है क्या? किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर S S S S H C H X Z हो तो ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। अगर CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S लगाकर प्लूरल बना दे। ये बात सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, पहले अभी समझिए, हम लिखा देंगे। समझना है मेन, समझ गए तो फिर उसको लिखने में फटाफट हो जाता है। चलिए, दो रूल हमने समझा, इसको लिख लेंगे क्या फटाफट? तब आगे बढ़ जाएंगे। लिख लिए तो फटाफट लिख दीजिए। नहीं, बच्चा सब कुछ वो लगता है मिटा देंगे, फिर एग्जाम्पल सब। लिखिए, पहला रूल, ऊपर में हेडिंग बना दीजिए, नाउन, ऊपर में हेडिंग, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर, नंबर के पीछे दो लगा दीजिए, नाउन एंड द नंबर लगा दिए। लगाए मुन्ना? हाँ मुन्ना बोलो, लग गया? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, अच्छा ऊपर में थोड़ा सा हेडिंग बना दीजिए कि रूल्स टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। हेडिंग ऊपर में कर दीजिए, रूल से पहले ऊपर, रूल्स, रूल्स फॉर चेंज सिंगुलर into plural noun, rules for changing a singular noun into plural,
रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल। हो गया। हम क्या करने वाले हैं, बस आज सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल का गेम देखें। पहला रूल नंबर 1, देखिए जनरली किसी भी नाउन के अंत में, जनरली किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर, आइए सिंगुलर का एग्जांपल लिख दो, एक तरफ सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल। सिंगुलर में लिखिए फैन, फ्लैट, शर्ट, हॉर्स। सिंगुलर वाले में पेन, चेयर, फ्रेंड। सिंगुलर वाले में। और 5-7 एग्जाम्पल लिख के आगे में उसका प्लूरल एस लगा कर बना दीजिए। जैसे फैन का प्लूरल फैंस, चेयर का प्लूरल चेयर्स, शर्ट का प्लूरल शर्ट्स, हाउस का प्लूरल हाउसेस, हॉर्स का प्लूरल हॉर्सेस, फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स, डॉग का प्लूरल डॉग्स। लिख दिए? समझ में आ गया? पहला रूल खत्म। सबने लिखा कि नहीं लिखा? तुम्हारा पड़ोसी लिखा कि नहीं? देखो चलिए दूसरा रूल जो हम लोग सीखे हैं उसको भी लिख लेते हैं फटाफट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल कह रहा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, अच्छा जो भी लेटर लिखेंगे उसको उल्टा कॉमा में ऊपर से घेर के रखेंगे, एस कॉमा एस एस, ऊपर कॉमा में घेर दीजिए। हाँ सी, सॉरी एस एस लिख दिए, उसका एस एच, उसके बाद सी एच, उसके बाद एक्स और जेड, और जेड हो तो ई एस जोड़कर, ई एस को उल्टा कॉमा में, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, पहले आप सिंगुलर वाले में एग्जाम्पल लिख दीजिए। लिखिए एस से बस, BUS बस। ठीक है, अच्छा डबल एस में लिख दो क्लास, SH वाले में लिखो बुश, BUSH, CH वाले में लिखो मैच और बैच, MATCH मैच और BATCH बैच। ठीक है, X वाले में लिखो टैक्स, लिख दिए। डिस, DISH डिस, बॉक्स। और जेड वाला में एक और लिख दो क्विज, QUIZ क्विज, QUIZ क्विज। अब बोलना तो नहीं होगा कि इस नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे, इसमें ES जोड़ देंगे, बना दीजिए प्लूरल इस साइड। हाँ बस का BUSES, इस सेकंड में क्या लिखे हैं क्लास, CLASSES क्लासेस। उसके बाद है बुश, BUSHES,
मैच का MATCHES, बैच का BATCHES, टैक्स का टैक्सेस TAXEX, फॉक्स का FOXEX, नहीं डिस का DISHES डिसेस, और क्विज का QUIZES क्विजेस, टोपाज का TOPAZES टोपाजेस, TOPAZ टोपाज है, अब इसका प्लूरल होगा TOPAZES। ठीक है। अच्छा, यही नीचे में अपवाद में ये दोनों इसी रूल का ना अपवाद है, ये दोनों नीचे में लिख दीजिए। ठीक है। लेकिन मोनार्क और स्टोमिक के साथ सिर्फ एस का प्रयोग, एस लगाकर प्लूरल बनेगा, क्योंकि यहां CH का उच्चारण क है। बस इतना लिख दीजिए, आपको याद रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। चलिए, ये रूल सबको समझ में आ गया? आइए आइए, आते रहिए। दूसरा रूल सब समझ रहे हैं ना, कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है? ES लगाकर ऐसे कुछ नाउन्स को जिनके अंत कॉमन नाउन के इस तरह से होते। आगे बढ़े, रूल 3 की तरफ चले। हाँ बाबू जी, फिर से। हाँ क्यों नहीं। देखिए, यहां पर जो नाउन लिखे हैं ये सब सिंगुलर कॉमन नाउन है। ठीक है। जब भी कभी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, अंतिम लेटर में ये सब हो, S, देखिए BUS S है अंत में, SS देखिए CLA डबल S है, SH देखिए बुश और ब्रश में SH है, CH बेंच और चर्च में CH है। अच्छा, टैक्स और फॉक्स में X है, टोपाज और क्विज में Z है। तो जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का आखिरी लेटर, अंत वाला लेटर, लास्ट लेटर S, SS, डबल S, CH, SH, X, Z हो, तो ऐसे नाउन को ES अंत में लगाकर प्लूरल बना दिए। अब देखिए, BUS बस है, ES लगा दिए, प्लूरल बन गया। CLA डबल S क्लास है, ES लगा दिए, प्लूरल बन गया। KI डबल S किस है, ES लगा दिए, प्लूरल बन गया। BUSH बुश है, ES लगा दिए, बुशेस हो गया। BRUSH ब्रश है, ES लगा दिए, ब्रशेस हो गया। नहीं, TAX टैक्स है, ES लगा दिए, टैक्सेस हो गया। समझ में आ गया? ये सेकेंड रूल सबको समझ में आ रहा है? चले रूल नंबर 3 आगे बढ़े। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट रूल? यस सर। देखिए, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लिखना आसान है, लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये नाउन को, इसको देखा जाए। अच्छा, जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो समझ लेना कि सर काउंटेबल नाउन का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी का प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल का तो बनता ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम कॉमन और कलेक्टिव का बात करेंगे। कलेक्टिव को भी छोड़ के चलिए, मैं मैक्सिमम कॉमन का नाउन का बात कर रहा हूं। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। अच्छा, अब कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन मिलेंगे आपको जिसका आखिरी लेटर अंत में होगा Y। ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन नाउन है, ये सिंगुलर नंबर में है, और इसके आखिरी लेटर में हमें मिला Y, और Y से पहले हमें मिला कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो इस Y को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है। Y के बदले I दे दिए और ES लगा दिए, अब उसमें Y नहीं रहेगा। हेलो बेबी, देखो BABY, Y है अंत में, उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है। चलिए, लेडी LADY, लेडी, लिली LILY, लिली। नहीं, अच्छा, ये है बेबी, ये है लिली। अच्छा, आप कहते हैं कंट्री, COUNTRY, कंट्री। आप कहते हैं CITY, सिटी। हाँ, अंत में क्या है?
उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आप कहते हैं फ्लाई। फ्लाई नाउन भी है, फ्लाई वर्ब भी है, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे नाउन को प्लूरल बनाना है, क्या करना है भाई? आपको पता है? सर पता है ना, वाई हट जाएगा। देखो BAB, वाई हट गया, वाई के बदले IES जोड़ दिया। लेडी LAD, वाई देंगे? नहीं देंगे, IES लेडीज। लिली है LIL, वाई देंगे? नहीं, IES लिलीज। सिटी का, कंट्री का COUNTRY है, तो COUNTR, वाई देंगे? नहीं देंगे, IES कंट्रीज। सिटी का प्लूरल CIT, वाई देंगे? नहीं, IES सिटीज। फ्लाई का FLIES। बहुत आसान। कैसे पहचानेंगे कि इसका प्लूरल वाई चेंज करके IES लगेगा? तो जब सिंगुलर नाउन का आखिरी लेटर वाई हो और निश्चित करके वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। अब जैसे कहते हैं आप बॉडी, बॉडी है, तो बॉडी में अंत में वाई है और उससे पहले ये डी है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? BOD, वाई देंगे? नहीं देंगे, क्या देंगे? IES, बॉडीज। ये रूल सबको समझ में आ रहा है? जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का आखिरी लेटर वाई हो और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता हो, तो वाई को हटा करके IES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। क्या रूल कहा? कि कॉमन नाउन का आखिरी लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को क्या करेंगे? हटा देंगे। और हटाकर क्या करेंगे? हाँ, IES लगा देंगे। नहीं, जैसे आप कहते हैं सर आर्मी का प्लूरल क्या होगा? सर आर्मी, ARMY, आर्मी। आप कहते हैं सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी। गौर से देखिए, आर्मी में अंत में वाई है? बोलो हाँ है। अच्छा, M से पहले, ये वाई से पहले M कॉन्सोनेंट है? बोलो है। यहां देखिए सेक्रेटरी में अंत में वाई है? बोलो है। बात नहीं, मुन्ना बात नहीं करेगा, गोल्पो करना इज नॉट अलाउड। अच्छा देखो, सेक्रेटरी में अंत में वाई है, वाई से पहले क्या है? क्या है? कॉन्सोनेंट है। बहुत सुंदर। तो ऐसे वर्ड के प्लूरल बनाना बिल्कुल आसान है। वाई हटाइए यार, तो आर्मी का प्लूरल ARMIES, आर्मीज। सेक्रेटरी का प्लूरल SECRETARIES, वाई उड़ गया, सेक्रेटरीज। किसमें? हाँ, वो अपवाद वाले अभी आ रहे हैं, वहां पर बहुत ऐसे अपवाद भी होंगे जी, निश्चित, जहां पर नहीं लगेगा। ये रूल सबको समझ में आ रहा है? इसको लिख सकते हैं? फटाफट लिख दीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो 2 मिनट में लिख लेंगे, अपने से लिख लेंगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। किसका? ये बता रहे हैं ना, लिखिए ना, वही तो बोल रहे हैं लिखने के लिए। बिना बताए आप लिखेंगे कैसे? हम बताएगा, आप लिखेगा। देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, अच्छा सब में ये बात लिखते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, वाई को उल्टा कॉमा में घेर के रखिए, वाई हो, लिख दिए, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर, IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। वाई को हटाकर IES जोड़कर
प्लूरल बनाया जाता है। अब ढेर सारा एग्जाम्पल बोर्ड पे है, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए, एग्जाम्पल फटाफट लिख दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े, बोलिए हाँ, बोलो हाँ, हाँ 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 मुन्ना हाँ, जल्दी बोलो। लिखा? अरे बहुत देर देर से लिखते हो तुम भैया, जल्दी जल्दी लिखो ना। जितना जल्दी जल्दी करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? हम आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम चलते हैं रूल 4 की तरफ, जहां पर देखेंगे कि किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जाएगा। शुड आई चेंज द पेज? हेलो हेलो। अब ये रूल को गौर से देखो, चश्मा लगा के। अरे नहीं है तो कुछ और लगा लो, इधर देखो, ध्यान लगा लो, मन लगा लो, इधर देखो। अब कुछ ऐसे नाउन्स हमें मिलेंगे जो नाउन सिंगुलर हैं, कॉमन नाउन हैं, और उनका अंत होगा फिर एक बार वाई से। आप कहोगे अभी अभी तो वाई से अंत होके नाउन देखा, नहीं, उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, लेकिन अब जो नाउन आ रहा है अंत तो वाई से है, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल है। क्या है? VOWEL, वॉवेल है। अब बताइए, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट था तो इस वाई को हटा के IES लगाया, लेकिन अब तो सिर्फ वाई है और वाई के पहले वॉवेल है। यहां क्या वाई हटेगा? नहीं हटेगा। ES लगेगा? नहीं लगेगा। कोई तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, सिर्फ S लगेगा। क्या होगा? सिर्फ S लगेगा। और वाई को क्या करें सर? कुछ नहीं करो, वाई को वहीं छोड़ दो, जो वर्ड है उसमें सिर्फ S जोड़ दो, बन गया प्लूरल। एग्जाम्पल, आप कहते हैं सर DAY डे, हम कहेंगे RAY रे। तुम कहोगे BAY बे, हम कहेंगे KEY की। वो कहेगा सर हम लिखेंगे मंकी, MONKEY, हम कहेंगे डंकी, DONKEY। यानी दिक्कत? तो दिक्कत। गौर से देखा जाए, इन नाउन्स का अंत वाई से क्या हो रहा है? बोलो हो रहा है। क्या इन वाई के अंत में, वाई से ठीक पहले वॉवेल है? देखिए, वाई से पहले ई वॉवेल, वाई से पहले ई वॉवेल, इस वाई से पहले ए वॉवेल, ए वॉवेल, ए वॉवेल, ई वॉवेल। एनी दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। ऐसे नाउन के प्लूरल कैसे बनेंगे? अच्छा, वाई को कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वाई वैसे ही रहेगा। नहीं, सिर्फ S जोड़कर हम क्या बना रहे हैं? प्लूरल। ये देखिए, DAYS डेज, RAYS रेज, BAYS बेज, KEYS कीज, MONKEYS मंकीज, DONKEYS डंकीज। क्या किया? कुछ नहीं किया। बस याद रखा, ध्यान रखा कि ये वो नाउन है जिनका अंत वाई से हुआ है, बट वाई से पहले वॉवेल आया है, इसीलिए ऐसे नाउन का प्लूरल सिर्फ S लगाकर बनेगा, ना कि वाई हटाकर IES लगाकर। एनी दिक्कत? रूल समझ में आ गया सबको? फटाफट लिख दीजिए, 2 मिनट में लिख दीजिए। समझा हुआ चीज लिखने में दिक्कत नहीं होता है। लिखिए, मैं बोलता हूं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले
यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो, बार बार बोल रहे, 2 बार बोले फिर बोल रहे हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर, एस को उल्टा कॉमा में रखिएगा, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। नहीं समझ गए ना? अब आप कहते हैं सर स्टोरी का प्लूरल क्या होगा सर? STOREY, स्टोरी। अब देखेंगे कि वाई के पहले वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट। वॉवेल है तो एस लगेगा, कॉन्सोनेंट है तो वाई हटकर IES लगेगा। सीधा सा जवाब क्या हो गया इसका प्लूरल? STORE है ना सर, एस लगेगा। लिख दीजिए। ये कुछ नाउन आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप सिंगुलर प्लूरल लिखिएगा, क्योंकि मैं सिंगुलर को ही प्लूरल बना दिया यहां पर। आप दोनों तरफ सिंगुलर का एक साइड कर दीजिए और फिर एस लगकर जो प्लूरल बना है उसको एक तरफ रख दीजिए। एनी दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। ठीक है? या बात समझ में आया क्या? एग्जाम्पल सब लिख दिए? क्या क्या एग्जाम्पल? 5-7 एग्जाम्पल लिख दीजिए छोटा छोटा करके। एक चीज है कि एग्जाम्पल से हमें रूल भी समझ में आने लगता है। कभी कभी रूल नहीं समझ में आता है जब तक आप एग्जाम्पल को ठीक से नहीं समझो। कभी कभी बिना रूल का ही एग्जाम्पल से ही रूल समझ में आ जाता है कि अच्छा ये रूल होगा। गॉट इट? ये रूल क्या था? तो अंत क्या चीज से हो रहा था? वाई से, और उससे पहले वॉवेल था, तो हमने क्या लगाया? सिर्फ एस लगाया। ठीक है? एनी दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। अब हम आते हैं ऐसे नाउन को देखेंगे जहां पर अंत होगा ओ से। क्या चीज से? ओ से। चलिए देखिए अब ऐसे नाउन को कैसे प्लूरल बनाएंगे आप। अगला रूल की तरफ चल रहे हैं 5 नंबर में। अच्छा, अब कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन मिलेंगे जिनके अंत में होगा ओ। क्या होगा? ओ। और ओ से पहले होगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ठीक है? क्या होगा? ओ होगा और ओ से पहले कॉन्सोनेंट होगा। तो ऐसे नाउन को ES लगाकर प्लूरल बनाए। जैसे हम कहते हैं MANGO, मैंगो। अंत में ओ है, ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। बताइए इसमें ओ को रखेंगे कि ओ को हटा देंगे? रखेंगे। इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? हाँ, एस लगाकर, ES लगाकर। अच्छा, मान लो हम कहते हैं BUFFALO, बुफाइलो, भैंसी। क्या अंत में क्या है? उसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। कैसे प्लूरल बनाएंगे? कहां यस लगाओगे? कुछ लेटर को हटाना भी है? बिल्कुल नहीं हटाना है। तो रूल ने यह कहा कि कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके अंत में ओ होगा और ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट रहा तो ऐसे नाउन का प्लूरल आप ES जोड़कर बनाओगे। एग्जाम्पल में चलिए पहले रूल लिख दीजिए फटाफट।
रूल लिखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़कर? ईएस जोड़कर क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है ना। जैसे हम कहते हैं ये हीरो, HERO, हीरो। नहीं, आप कहते हैं सर रात में हमको बहुते काटा। क्या रे? सर मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो। अब देखो, हीरो में ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। मॉस्क्यूटो में ओ से पहले क्या है? टी कॉन्सोनेंट। टोमेटो, पोटैटो। अच्छा, ये टोमेटो एंड पोटैटो, इसके अंत में क्या है? ओ है ना। गौर से देखिए, लास्ट लेटर क्या है? ओ है। और ओ के ठीक पहले वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। प्लूरल कैसे बनाएंगे? बना लीजिए, कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे हीरो का प्लूरल होगा हीरोज, मॉस्क्यूटो का मॉस्क्यूटोज, ईएस लगेगा नहीं। टोमेटो का टोमेटोज, पोटैटोज, अंडरस्टैंड? बुफेलोज। इस तरह से हम प्लूरल बना दिए। एनी दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। बात समझ में आया क्या? अब एक चीज तो है, समझ गए ना? अच्छा बनाओ, फिर समझ गए तो फोटो खींच मेरी फोटो। किलो फोटो। अच्छा, ये जो फोटो है, फोटो अंत में क्या है? उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। वेरी गुड। प्लूरल कैसे बनेंगे? यस लगाकर ना रे बाबा ना। अब ये अपवाद है। अब बोलोगे सर ये क्या बीच में आ गया? जी, कोई जरूरी नहीं कि अंत में ओ है और के पहले कॉन्सोनेंट है तो हमेशा ईएस ही लगेगा। कुछ वर्ड्स हमें एक्सेप्शनली भी देखना होगा, अपवाद स्वरूप भी देखना होगा, जैसे कि ये वर्ड। अब फोटो का प्लूरल में, फोटोज में ईएस नहीं होता, PHOTOS, सिर्फ एस लग गया। किलो का प्लूरल देना है, क्या होगा? सिर्फ एस होगा। ठीक है। अब नीचे में लिख दीजिए एक नोट, NOTE, नोट, जो अपवाद है, या आप अपवाद लिख दो, एक्सेप्शन। या ऐसा करिए ना, अगला रूल ही बना देते हैं, अगला रूल नंबर ही लिख दो, रूल में ही लिख देंगे, ये बात बढ़िया रहेगा। रूल नंबर नेक्स्ट कर लीजिए। कितना रूल नंबर होगा? 6, जो भी है कर दीजिए उसको। किए? लिखिए, कुछ सिंगुलर नाउन, कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है, और जिनके लास्ट में ओ रहता है, और ओ के पहले
ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, कॉमा, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, कॉमा देकर, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, ये इस रूल का अपवाद समझ लीजिए, क्योंकि अंत में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, यस लगना चाहिए, नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगकर प्लूरल बन रहा है। अब वो कौन कौन सा नाउन है? एग्जाम्पल में फोटो, PHOTO, सिंगुलर में फोटो, PHOTO, प्लूरल में इस साइड लिख दीजिए फोटोज, PHOTOS, कर दिए। दूसरा वर्ड है किलो, KILO, प्लूरल क्या हो जाएगा? किलोज, एस लगा दिए सिर्फ। पियानो, अगला वर्ड है पियानो, PIANO, NO, ओ से पहले एन है, कॉन्सोनेंट है, ईएस लगना चाहिए, नहीं लगेगा, सिर्फ एस, पियानोज, PIANOS, लिखे। एक और वर्ड लिख दीजिए, डायनमो, DYNAMO, डायनमो, DYNAMO। अच्छा, ओ से पहले एम कॉन्सोनेंट है, ईएस लगना चाहिए, नहीं लगेगा, सिर्फ एस, डायनमोज। बात समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, कि अंत तो ओ से हो रहा है सर, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी दिख रहा है सर, फिर भी ईएस नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? एस लगकर प्लूरल बनाया जा रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया, बोलो आया। चलिए अब अगला रूल की तरफ बढ़े। बिल्कुल, चलिए, तो ये था हमारा वाई वाला फंडा और ओ वाला फंडा। अभी ओ में एक और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। कितना नंबर? 7, जो भी नंबर है। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन मिलेंगे जिसके अंत में होगा ओ। अभी अभी देखा कि ओ के पहले ठीक कॉन्सोनेंट लेटर था, लेकिन अब आएगा वॉवेल। क्या आएगा? वॉवेल। अब ओ और ओ से पहले वॉवेल हो तो इसके प्लूरल कैसे बनेंगे भाई मेरे? अभी अभी देखा कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट था तो कैसे बनाए थे प्लूरल? ईएस लगाकर बनाए थे, नहीं? अपवाद वाला कुछ वर्ड मिला तो उसमें सिर्फ एस लगाया। अब ये नया वर्ड है जो अंत में ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, तो कैसे बनेगा? कुछ वर्ड दिखा देते तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं वीडियो, ओ से पहले ई, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। स्टीरियो, बहुत सारा वर्ड होगा। अच्छा, ये रेडियो, ये वीडियो। अच्छा, इसके अंत में क्या है? ओ है, ओ से पहले क्या है? वॉवेल है। ऐसे नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे भैया? RIO है, स्टेनो नहीं है, ये लिखने का गलती होगा, ये RIO है। ये है। तो ऐसे नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे? सिर्फ एस जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? एस। लिखिए, फटाफट रूल लिख दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। लिखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का
अच्छा, इसमें ये थोड़ी गलती हो गया है स्पेलिंग। इसका स्पेलिंग REO है। क्या लिखे, रूल क्या लिखे? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो, ओ के पहले वॉवेल हो, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से जी, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, ये सॉरी, ओ के पहले वॉवेल हो, मिस्टेक, ओ के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अंत में ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, एस लगकर प्लूरल बन रहा है। कैसे बन रहा है प्लूरल? एस लगकर। एग्जाम्पल में लिख दीजिए। अच्छा, हम कह रहे हैं बैम्बू। बैम्बू का इंग्लिश, अब बैम्बू मतलब क्या होता है? बैम्बू और कुक्कू, अंत में ओ है, ओ से पहले वॉवेल है, प्लूरल कैसे बनेगा? वीडियोज, रेडियोज, ऑडियोज का प्लूरल कैसे बनेगा? लिख दीजिए एग्जाम्पल में। पहले सिंगुलर एक तरफ लिखिए, प्लूरल एक तरफ लिखिए। नहीं, सिंगुलर एक तरफ, प्लूरल एक तरफ। ठीक है, रूल ने क्या सिखाया? रूल ने यह सिखाया अंत में ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, ऐसे स्थिति में सिर्फ एस लगाकर हम क्या बना दिए? प्लूरल बना दिए। क्या बना दिए? प्लूरल बना दिए। बात समझ में आया सबको? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रूल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखा जाए। अब आपको कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके अंत में या तो एफ होगा या FE होगा। ऐसे नाउन जिनके अंत में F और FE है, जैसे हम कहते हैं WIFE वाइफ, हम कहते हैं नाइफ, आप कहते हैं सर हमारा लाइफ, नहीं, आप कहते हैं लीफ, LEAF लीफ, आप कहते हैं सर हाफ, HALF हाफ, आप कहते हैं सर काफ, CALF काफ, नहीं? अच्छा, आप कहते हैं लीफ, LEAF लीफ मतलब पत्ता, काफ मतलब बछड़ा, हाफ मतलब आधा, लीफ, लीफ लिखे हुए हैं। ओके, देखिए इसकी प्लूरल कैसे बनाएं। इसके प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? F और FE को हटा देंगे। ये FE जो है इसको हटाकर इसके बदले में भी देकर ES लगा देंगे। जैसे वहां Y वाला था ना, Y हट के I लग के ES लगा, उसी तरह से यहां FE को हटाकर VES लगाना है। क्या लगाना है? VES लगाना। फॉर एग्जाम्पल वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? WIFE देंगे? नहीं, VES, वाइफ्स हो गया, बहुत सारी पत्नियां। नाइफ FE है, FE देंगे? नहीं, तो KNIVES, देखो FE के बदले VES लग रहा है। लाइफ LIVES, लीफ LEAVES, हाफ HALVES, काफ CALVES।
रूल ने क्या दिखाया कि अगर कोई सिंगुलर नाउन का अंत एफ और एफ ई से अगर हो रहा है तो एफ एफ ई को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और वहां एफ एफ ई के बदले भी लगाकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। किसी को दिक्कत समझने में? रूल समझ में आ रहा है? रूल बताया कि अगर नाउन का अंत एफ और एफ ई से हो तो इन एफ एफ ई को रिमूव कर दिया गया और के बदले में भी आ गया और ईएस जोड़कर प्लूरल बन गया। तो अब सीधा एफ एफ ई हटाओ, भी ईएस लगाओ, एफ एफ ई हटाओ और भी ईएस लगाओ। क्यों? प्लूरल बनाने के लिए। ये रूल लिखे हैं कि लिखना है? लिखना है, लिखा जाए। लिखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो, एफ और एफ ई को उल्टा कॉमा में घेर के रखिए, एफ और एफ ई हो और एफ और एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर, एफ हो तो एफ और एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर, एफ एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एफ एफ ई को हटाकर और भी ई एस जोड़कर क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है ना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सेल्फ, जैसे हम कहते हैं वुल्फ, एफ है ना अंत में, हटेगा। जैसे यहां हटा, इसका क्या बन जाएगा? सेल्फ्स हो जाएगा। अब वुल्फ का क्या हो जाएगा? वुल्फ्स हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। हाँ, सेफ वर्ब है, नाउन है क्या? नहीं, नाउन को ना प्लूरल बनाते हैं आप ना। सेफ एडजेक्टिव होगा, आई एम सेफ, यू आर सेफ, तुम सुरक्षित हो, हम सुरक्षित है। तो ये तो विशेषण के तौर पे देखा गया ना, नाउन नहीं। हाँ, सेफ्टी नाउन है, सेफ नहीं नाउन है, सेफ्टी नाउन है, सुरक्षा। ठीक है, ये रूल समझ में आया? क्या था रूल ने क्या बताया कि एफ एफ ई को हटाना और भी ई एस लगाना। ठीक है, ये हमने इस रूल में सीखा। अब कुछ ऐसे आपको नाउन मिलेंगे जिनमें एफ एफ ई डबल एफ ये सब होगा, लेकिन फिर भी उस एफ एफ ई डबल एफ को नहीं हटाएंगे और सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। आप कहोगे सर ये तो इस रूल के खिलाफ हो गया। हां, ये अपवाद है। एफ एफ ई होने के बाद भी हम भी ई एस नहीं लगाएंगे, एफ एफ ई को नहीं हटाएंगे। जैसे वो सी एच वाले, मोनार्क वाले में, स्टोमिक वाले में सी एच होने के साथ भी हमने एस लगाया था, वो भी अब बाद में चला गया था उच्चारण के कारण। और यहां भी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एफ एफ ई एफ एफ तो मिलेगा, लेकिन ऐसे नाउन को सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है? अब बोलो, सिर्फ एस जोड़कर। जैसे हम कहते हैं स्टाफ, एस टी ए डबल एफ, स्टाफ। जैसे आप कहते हैं स्टफ, जैसे हम कहते हैं चीफ, जैसे आप कहते हैं हैंकरचिफ। क्या कहते हैं आप? हैंकरचिफ।
रुमाल। अच्छा, स्टाफ है, स्टफ है, चीफ है, हैंकरचिफ है, इसके अंत में क्या है? डबल एफ है, एफ एफ है? नहीं। इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? इसमें क्या VS लगना है? नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ S लगना है। ये अपवाद है। फटाक फटाक रूल लिख दीजिए। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में F कॉमा FF और FE रहते हैं, कॉमा, लेकिन सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एनी दिक्कत? क्या जोड़कर? जैसे आप कहते हैं हूफ, HOOF, हूफ। जैसे आप कहते हैं रूफ, ROOF। जैसे आप कहते हैं प्रूफ, PROOF। तो हूफ है, रूफ है, प्रूफ है, अंत में F है, प्लूरल कैसे बनेगा? सिर्फ होप्स, रूप्स, प्रूफ्स, हैंकरचिप्स, चिप्स, स्टाफ्स, स्टफ्स, ऐसे नाउन की प्लूरल सिर्फ और सिर्फ S जोड़कर बना दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ S जोड़कर बनाया जाता है। एनी दिक्कत? जैसे कहते हैं हम बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। हम यहां वॉवेल का तो बात ही नहीं किए, कॉन्सोनेंट का। यहां पर हम बात करें कि अंत में F, FE, डबल F हो। वॉवेल कॉन्सोनेंट का जिक्र हुआ है इसमें? आप देखिए ना, अगर रहता तो जिक्र होता ना। वॉवेल कॉन्सोनेंट का तो बात ही नहीं हो रहा है यहां। इस रूल में यही हम जान रहे हैं कि अगर हमारा नाउन का अंत F, FE, डबल F से है तो इसके प्लूरल कैसे बने। तो इससे पहले देखे थे कि F, FE होने के कारण हम F, FE को हटाकर VES लगाए थे, जैसे वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, लीव का लीव्स। लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन, जिनके अंत में F, FE, डबल F है, फिर भी इसको रहने दिया जाएगा। F, FE, FF को नहीं हटाएंगे और S जोड़कर क्या बना देंगे? प्लूरल। जैसे आप कहते हैं मिसचिफ, MISCHIEF, मिसचिफ, शरारत। ये मिसचिफ अंत में F है। बिलीफ में BELIEF, अंत में F है। प्लूरल क्या बनेगा? बिलीव्स नहीं होता है, बिलीव्स होता है, फौसा। हेलो, मिसचिफ्स भाषा नहीं होता है, मिसचिफ्स होता है, सा। बात समझ में आया मुन्ना? बात समझ में आया? क्या समझ में आया? जिस शब्द को नहीं तो कोई शब्द आएगा सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में F, FE, FF हो, प्लूरल बनाया जाता है। ये अपवाद है। लेकिन इससे पहले वाले रूल में आप क्या सीखा था? F, FE को क्या किए थे? हटा दिए थे। VES, भी आया था ना, VES जोड़े थे, सिर्फ ES नहीं जोड़े थे। चलिए इसके एग्जाम्पल लिख दिए। हैव यू रिटन द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल लिखा जाए ढेर सारा, क्योंकि एग्जाम्पल से बात हमें बढ़िया से समझ में आता है। क्या? हो गया? आगे बढ़ जाए? आगे बढ़े? चलिए, अब हमें
कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में देखने हैं जिन नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, तो इंटरनल वॉवेल को चेंज करके। इंटरनल वॉवेल्स का मतलब हुआ कि उस शब्द के बीच में, अंदर में जो वॉवेल लेटर हैं को बदल दो, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। जैसे मैन, मैन मतलब कितना आदमी, और ए वॉवेल है ना। हमने कहा कि कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके बीच के वॉवेल लेटर को बदलकर प्लूरल बनेगा, तो मैन का प्लूरल हुआ मैन, MEN। क्या कर दिया, ए को ई कर दिया, ए को ई कर दिया। अब आप कहते हैं औरत, WOMAN, वुमेन मतलब एगो औरत। अब बहुते औरत बनाना है तो ए को ई बना दो, बन गया WOMEN। मेन होता है ममा मेन, मैन नहीं मैन। मैन का प्लूरल, वुमेन का प्लूरल। अच्छा क्या किए हम सर? कुछ नहीं किए सर, कुछ बदल दिए। कहां? अंदर में। कहां अंदर में? तो अंदर के इंटरनल वॉवेल लेटर्स को चेंज किया, ए को ई बनाया। फूट मतलब होता है पैर। अच्छा, ए डबल ओ को अगर डबल ई कर दिया तुमने भूल से, तो बन गया प्लूरल। आप कहते हैं माउस, हम कहेंगे माइस। आप कहोगे लाउस, हम कहेंगे लाइस। अब बोलो बोलो, लाउस मतलब क्या होता है? वो तो को पीछे से जवाब दे दिया। लाउस मतलब, अरे देखते हो क्या निकला? कुछ निकला? अरे बोल ही नहीं रहे। अरे कहा शर्म आ रहा है, जोर से बोलो ना। जुई। जू कहां होता है? आपके बाल में। अच्छा चलिए, तो मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, फूट का फीट, माउस का माइस, लाउस का लाइस। अच्छा, इस सब में क्या हुआ? कैसे प्लूरल बन गया? कहां बदलाव हुआ? शुरू में कि अंत में? नहीं, बीच में। और बीच में क्या कॉन्सोनेंट लेटर बदला? नहीं, वॉवेल लेटर्स बदला। तो रूल ने यह कहा कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके इंटरनल वॉवेल लेटर्स को बदलकर हम प्लूरल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? इंटरनल वॉवेल लेटर को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बना देते। फटाफट रूल लिख दीजिए। समझ गए तो रूल लिखने में दिक्कत नहीं। लिखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वॉवेल को, बीच के वॉवेल को बदलकर, बीच के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। नहीं, जैसे हम कहते हैं गूज, GOOC, गूज। क्या होगा? हाँ, गूज का प्लूरल, यहां डबल ओ है बीच में, को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? डबल ई, गूज का गीज। आई ततवा का क्या होगा रे मुन्ना? टूथ का TOOTH। अच्छा, गूज को इसको डबल ई बना दीजिए तो क्या होगा? गीज। डबल ओ को डबल ई बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? टीथ। अच्छा, टीथ का मतलब तो 32 दांत। हाँ, सब प्लूरल हो गया। टूथ का मतलब एगो दांत। माउस, माउस, माउथ कॉमन नाउन है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी कॉमन नाउन होता है। तोरो मुंह है, हमरो मुंह है, सबको भगवान को मुंह दिया है, कॉमन नाउन है। मुंह, कान, नाक, आंख, हाथ, पैर, बॉडी का जितना पार्ट्स है सब कॉमन नाउन है। माउथ, आई का प्लूरल आई, हैंड्स, फीट, सबका अलग अलग है। अच्छा, वो जो तुम कह रहे थे जो इंटरनल लेटर चेंज करने वाला, तो माउथ में ऐसा थोड़ी है। इसमें नहीं, इसमें एस लगेगा।
हैंड में एस लगेगा। सब 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 वर्ड को एक ही रूल में नहीं घुसा देंगे, सबके लिए अलग अलग रूल्स होंगे, ठीक है। तो ये माउथ को हटाओ, इधर मुंह की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल सब लिखे, कहां लिखे? अब 3 एग्जाम्पल लिखे बैठे हैं, शर्माते कहां हैं? लिखिए, खूब लिखिए, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं। हाँ, किस में? हाँ हाँ, कुछ ऐसे भी चेंज हुआ है। हाँ, चेंज हुआ है जी, ऐसे चेंज होंगे। रूल्स अभी ना अप्रॉक्स बना देता है, 100% कहीं कहीं नहीं देखते, तो वो चीज है। अच्छा, जब पहला ही रूल लिखाए हैं कि जनरली कुछ नाउन के अंत में, अब जनरली नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, तो जनरली का मतलब अब सब नहीं हुआ, उसमें अब कुछ ही नाउन है या ऐसे कुछ नाउन है जिनको सिर्फ एस लगकर प्लूरल बनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा माइंड में रखना होगा। चलिए, क्या लिखे? अभी हम क्या रूल लिख रहे थे? कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल लिख दिए, क्या सब लिखे? फूट का, गूज का, लाउस का, मैन का, माउस का, वोमैन का। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। अब मुझे कोई ब्रदर का प्लूरल बता दे। हाँ, बउआ इतने आसान नहीं है जितने तुम सोच रहा है। ब्रदर का प्लूरल बताइए। ब्रदरहुड ये तो एक स्टेप आगे, भाईचारे पे चला गया है ये। भैया, सिबलिंग का मतलब होता है सहोदरा। एक ही बाप का जो 3-4 बेटा होता है उसको सिबलिंग कहते हैं। तुम यहां सिबलिंग सिबलिंग क्या कर रहा है? हम प्लूरल बना रहे हैं तो तू हमको मीनिंग समझा रहा है भाई बहन का, लल्लू राम। तो प्लूरल बना, प्लूरल। सिबलिंग तो हम भी समझते हैं। देखिए, आज हमारा क्लास ब्रदर जैसे सिंपल वर्ड का प्लूरल बनाने में और समर्थ है। हेलो सामर्थवानो, बनाओ प्लूरल। एगो भाई, दूगो भाई, 4 गो भाई, बहुते भाई। एक्चुअली हम लोग यहां गलती कर देते हैं, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स कर देते हैं, जबकि इसका प्लूरल होता है ब्रदरेन। क्या होता है? ब्रदरेन, ब्रदरेन, ब्रदर्स ना, रेन रेन, ब्रदरेन। ठीक है। अच्छा, बताते हैं। जैसे ऑक्स का प्लूरल, जैसे चाइल्ड का प्लूरल, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का, अब ब्रदर का ब्रदरेन। नोट एक बनाओ, एक नोट बनाओ रे, जल्दी जल्दी। नहीं तो रूले बना दो ना। नोट मतलब हमारा रूले होता है, रूले लिख दीजिए। अगला रूल, गो फॉर अगला रूल। या लिखो मुन्ना, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में EN और REN, EN और REN जोड़कर EN और REN, RREN, मतलब या तो उसमें EN जोड़ दीजिए या REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा चलिए, तो चाइल्ड का प्लूरल एग्जांपल में लिखिए। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, REN लगा। चिल्ड्रेन में चाइल्ड में REN लगाए ना। हाँ, ऑक्स में REN लगेगा कि EN? EN। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। अब आइए ब्रदर का प्लूरल। अच्छा, जिन भाइयों ने ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स कहा है, गलत वो भी नहीं है।
यहां ब्रदर का जो सेंस है वो, जैसे कि ये मुन्ना बार बार कह रहा था सिबलिंग सिबलिंग, तो यहां पर ब्रदर्स का मतलब सिबलिंग से है। सिबलिंग का मतलब समझ गया ना, सहोदर भाई, अपना भाई। और ब्रदरेन का मतलब अपना भाई नहीं होता है। नहीं, बात समझ गए? अपना और पराया में अंतर समझ में आ रहा है जी? लिखा जाए, ब्रदर का स्पेलिंग BROTHER, इसका प्लूरल लिखिए BRETHREN, ब्रदरेन। क्या हुआ स्पेलिंग? BRETHREN, ब्रदरेन। और वो और देके ब्रदर्स भी कर दीजिए, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हम बोले तो सही क्यों नहीं हुआ। ब्रदर्स दोनों। तो अब आपको याद रखना है कि EN और REN लगाकर कौन कौन नाउन बना था, तो ये तीन को नाउन मिला था सर। ऑक्स से ऑक्सन, नहीं, और चाइल्ड से चिल्ड्रन, और फिर ब्रदर से ब्रदरेन या ब्रदर्स। समझ में आ गया? बोलो हाँ आ गया। आ गया? हाँ बोलो आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। कौन सा नाउन? कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन एक वर्ड से अधिक का होता है। जब एक से अधिक वर्ड मिलकर नाउन बनाए तो उस नाउन को आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। नहीं, एक वर्ड से ज्यादा वाला नाउन देख लीजिए। जैसे आप कहते हैं STEP, स्टेप फादर, दो वर्ड। स्टेप मदर, अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्टेप फादर है, स्टेप मदर है, तो स्टेप ब्रदर है, स्टेप सिस्टर है, सब स्टेप हो गया। सौतेला, सौतेला है, सौतेला। इधर आओ। अब है, हम कहते हैं फादर इन लॉ, ससुर जी। सुनो ससुर जी, इधर लिख दिए। उसके बाद मदर इन लॉ, दामाद, क्या है? सन इन लॉ, पतोहिया। डॉटर इन लॉ, तुमको हम बना देंगे सेना नायक, कमांडर इन चीफ। कोई दिक्कत? कमांडर इन चीफ। अभी जो बोर्ड पे नाउन्स लिखे हैं, ये कौन सा नाउन है? कंपाउंड नाउन। सुंदर नाउन ने, कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन है? सिंगुलर तो है ही, क्योंकि इसी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो जब भी हम बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं तो उन सिंगुलर नाउन्स को लेते हैं और उसके रूल्स के हिसाब से हम लोग प्लूरल बनाए। अच्छा, ये कौन सा नाउन है? ए मुन्ना, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है तुम? उठा के फेंक देंगे तुमको, ज्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश करिए। मोबाइल निकालो, उठो उठो, मोबाइल लाओ, खड़ा हो जाओ, इधर आओ, निकलो, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या रोकता है उसको? तुम स्मार्ट बनता है तुम? गलत चीज को रोकना है कि गलत चीज को बढ़ावा देना है? आपसे पूछ रहे हैं, गलत चीज को रोकना है कि बढ़ावा देना है? तो फिर क्या है उसको टोके आप? गलत बात है ये सब चीज। संस्था है ये, एकेडमिक क्लास नहीं चल रहा है 9, 10, 11, 12 का। ये तुम्हारे भविष्य निर्णय का ये क्लास है। यहां से अगर कुछ कर लेंगे तो हम कुछ हो जाएंगे, और नहीं कर पाए तो जीवन भर भटकते रहेंगे। कोई नहीं बचा पाएगा हमें, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो की बउआ। क्या है? क्या सॉरी क्या होता है रे? तुमको इंस्टीट्यूट में पढ़ना है कि निकल के भाग जाना है? अगर ये रिपोर्ट जाएगा तो तुम्हारा क्लास दिक्कत में आ जाएगा, जो हम चाहते नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बढ़िया बात है। मोबाइल चलाते हैं स्मार्ट सब, बड़का हीरो सब है। मोबाइल बिना जीवने नहीं चलेगा। 1 घंटा बर्दाश्त करके रहेंगे तो नहीं होगा। बर्दाश्त करना सीखिए। तुमसे पूछ रहे हैं मोबाइल वाला, बोल कौन सा नाउन है ये? बोलो ये, इसका नाम है मोबाइल नाउन। ये कौन सा नाउन है? मोबाइल नाउन। पागला। अब
अब देखिए 1 घंटा पढ़ने आए, इतना मोटा रकम आप उधर देकर आए हैं, समय कम है, बढ़िया से सीखना है, आप बार बार हमको क्वेश्चन करते तो आप मोबाइल में लगे हुए। तेरी मोबाइल की ऐसी की तैसी। याद रखिए कोई मोबाइल नहीं चलाए अगल बगल में, आप नहीं चला रहे तो दूसरा भी नहीं चलाए, इस बात की आप गारंटी रखिए अपने पास। हम सब एक दूसरे पे ध्यान देते हैं, ऐसा कि नहीं सब अपने अपने चाल में चलो, एक चाल में सब चलेंगे। वी आर ऑन द सेम बोट, एक ही नाव पे बैठल है, डूबेगा तो सब आने तो सब पार। मोबाइल चलाता, मोबाइल का खीरा है सब, खीरा। मोबाइल बिना इन लोग का जीवन अधूरा है। देखना ये लोग शादियों ब्याह नहीं करेगा, मोबाइल से शादी करेगा, देखना तो मोबाइल से जीवन चल जाएगा ना, काहे के लिए दुनियादारी की जरूरत है। एक्सेप्शन नहीं रे, हम तो कॉमने देख रहे हैं सब, अपवाद तो बहुत कम होता है। चलिए कहां पर फंस गए थे हम लोग, मोबाइल में फंस गए थे। इधर है वो कमांडर इन चीफ पे। अच्छा, ये कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना एकदम आसान है। आसान इसलिए है कि इस कंपाउंड वर्ड के, कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड है उसमें सिर्फ एस लगा दो। अब खोजो मेन वर्ड। स्टेप फादर में मेन कौन है, तो होगा स्टेप फादर्स, स्टेप मदर्स। अच्छा, फादर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है। अच्छा, एग्जाम में क्या करता है, इरर वाले पार्ट में कभी इन में एस लगा देगा, कभी लॉ में एस लगा देगा, कहेगा गलती पकड़ो। तुम कहोगे फादर इन लॉज, हाँ बहुते ससुर है, ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, मेन वर्ड में एस लगेगा। इसका मेन वर्ड यहां है, इसका मेन वर्ड यहां है, इसका मेन वर्ड यहां है, इसका मेन वर्ड यहां है। सन इन लॉ में सन है, डॉटर्स इन लॉ में डॉटर्स है। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, इसमें कौन सा मेन वर्ड है, कमांडर। तो एस इन में लगाएं कि चीफ में, कमांडर में। बात समझ में आ गया। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे बाबू, मेन वर्ड में एस लगा दिए, बन गया कंपाउंड नाउन। क्लियर, लिखा जाए फटाफट, अगर आप समझ गए तो लिखने में देर ना करें। लिखिए, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन में, सॉरी कंपाउंड नाउन्स के, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस जोड़कर, मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब जैसे आप कहते हैं पासर बाय, पासर बाय का हिंदी क्या होता है, PASSERBY, पासर बाय। पासर बाय का हिंदी होता है पथिक, राहगीर जो अगल बगल से होकर गुजर जाता है उसको पासर बाय कहते हैं, या ऑन लुकर भी कहते हैं। ऑन लुकर मतलब प्रत्यक्षदर्शी को ऑन लुकर कहते हैं। तो ये पासर बाय में मेन वर्ड पासर है कि बाय है, पासर है तो यहां पासर्स बाय हो जाएगा। ऑन लुकर में ऑन मेन वर्ड है कि लुकर मेन वर्ड है, लुकर, तो ऑन लुकर्स हो जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है कि कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाकर हम लोग, हाँ हाँ हाँ, ट्रेन्स, हाँ पैसेंजर मेन वर्ड नहीं है, ट्रेन्स मेन वर्ड है, ट्रेन्स के प्लूरल होंगे। बात समझ में आया, ये रूल सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से। इस रूल में हमने क्या सीखा, इस रूल में यही सिखाया कि अगर कंपाउंड नाउन है तो उसका मेन वर्ड ढूंढिए, एस लगा दीजिए, प्लूरल बन गया। चाहे वो कंपाउंड नाउन 2 वर्ड का है कि 3 वर्ड का है उससे मतलब नहीं है। और मेन वर्ड में हम लोग क्या लगा दिए, स्टेप डाउटर में क्या होगा,
स्टेप में एस नहीं ना लगाओगे। अच्छा, नाइट, नाइन 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 नाइन, मेजर जनरल, फंसेगा इसमें। मेजर जनरल नहीं, जनरल है मेन वर्ड, मेजर जनरल्स होता है, मेजर्स नहीं होगा। नो 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 नो। अच्छा, पिक पॉकेट, चोरबा, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट में, पॉकेट में ऐसे लगेगा, पिक वाले सब सावधान, पॉकेट है मेन वर्ड यहां, पिक पॉकेट्स होगा, पिक पॉकेट, पिक्स नहीं होगा, क्या होगा, पिक पॉकेट्स होगा। एग्जाम्पल लिख दिए बढ़िया से, समझ में भी आया ना। एनी दिक्कत, सबको समझ में आया यहां तक। अब ये बताइए कि आज का जो हमने सिंगुलर से प्लूरल शुरू किया, जो भी कुछ रूल डिस्कस किया, वो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, एक आध क्लास और अगर नंबर पे कर ले तो नंबर से कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि अब बाकी आगे की चीज हम लोग अगले क्लास में कवर करने वाले हैं। और ये नंबर नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो उस स्थिति में आप जो सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन से बनता है उसकी नंबर जानना बहुत जरूरी है, तभी हम सही वर्ब का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी दिक्कत, तो इसी के साथ आज का क्लास हम ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाउ वी आर मीटिंग इनटू आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव नाइस टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ के आइएगा। आप जब कुछ बोलते हैं ना, जवाब देते हैं ना, अच्छा लगता है पढ़े हुए हैं। सिर्फ हम ही बोले ऐसा नहीं, आप जवाब देते रहिए, बीच में बोलते रहिए। कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बढ़िया बात है, आप लोग भी कीजिए। और आप तभी इंटरेक्ट बढ़िया से कर पाएंगे जब आप घर से पढ़ के आए। तो एक बार नाउन एंड नंबर को घर से आप आधा घंटा जरूर बैठकर देख लेना, ताकि यहां अगले दिन की जो भी एक्टिविटीज होगा वो आपको 100% समझ में आने लगेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इज दैट ओके? ओके।